भाई पहुंच चुके हैं और बड़ी भारी जिम्मेदारी है आप पर। ज़रा आप अली अमीन खान गंडापुर बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और जलसा जिस तरह से होना है, इंतजामिया के मामला सारे देखना, क्या लग रहा है जलसा हो पाएगा? जाहिर है इंशाल्लाह जलसा होगा, रिकॉर्ड जलसा होगा। पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। रुकावटें ये जितनी भी डालने, खान साहब के चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले दरख्तों के ऊपर से भी छलांगे लगाते हुए हैं। अभी कुछ देर पहले हमने देखा ड्राइवर्स पकड़े गए हैं, कंटेनर्स रोके गए हैं, आई गेस वो कुछ कारकुनान आपके उठाए गए हैं, मगर ये गेम कल रात से शुरू है। अच्छा, रात कंटेनर उठाए, सामान उठाए, फिर कुछ आ गए। हमने प्लान ABCDEFZ तक पूरा तैयार किया हुआ है। तो ये 4 कंटेनर पकड़ेंगे, हमारे 10 कंटेनर और पीछे रेडी। इंतजामिया से बातचीत हो रही है? बातचीत हो रही है, लेकिन इंतजामिया वाले बेचारे पता नहीं, उनका आखिर में आके एक ही जवाब आता है कि जी हमें हुक्म है ऊपर से। अब ये पता नहीं, ऊपर हमारे हिसाब से तो अल्लाह ही होता है, तो दरमियान में इन्होंने कोई अपना और हिसाब किताब बनाया हुआ है। अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि वो बात नहीं करेंगे खान साहब से जलसा जब तक नहीं हो जाता। ज़ाहिर है उनको भी है कि कारकुनान जिस तरह से बैशिंग करते हैं, ज़ाहिर है बाकायदा बैशिंग हमने खुद देखी सुनी, तो फिर होना है हर हाल में खान साहब और सारा मामला। इंशाल्लाह जलसा होगा, हर हाल में होगा। और मैं अगेन ये आज रिक्वेस्ट में 3-4 दफा कर चुका हूँ, तमाम जो डिसीजन मेकर्स हैं, खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत तबाह हो चुका है, मजीद तबाही की तरफ इसको ना धकेलें। हमारा एक पीसफुल जलसा है, हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है। हमारा लीडर गैर कानूनी तौर पर जेल के अंदर है, उसके बावजूद भी वो हमें कह रहा है कि पीसफुल रहना है, NOC लेके जलसा करना है। तो अब NOC लेने के बाद और सब कुछ करने के बाद अगर फिर ड्रामेबाजियां करेंगे तो फिर वर्कर को रोकना हमारे लिए भी मसला बन जाता है। अली अमीन का क्या प्लान है? KP हुकूमत, ज़रा आपकी हुकूमत है, PTI की, वफाक आपने आना है, जिस तरह के उन्होंने रात एक मैसेज दिया, एक अरहाना मैसेज था कि भाई मैं आऊँगा, फिर मैं थानों में जाऊँगा, ऑल दैट, तो फिर लग रहा है आपको कि अगर नहीं हुकूमत करती और आपने ज़रा कह चुके हैं कि हमने करना ही है, तो फिर मामला कहाँ जाएंगे? देखें, पहली बात तो यह है कि इस जलसे को ये इम्प्रेशन देना कि जैसे कोई PTI ने आके धावा बोल दिया और पार्लियामेंट के ऊपर उन्होंने जाके बंदूकें लेके तो बैठ जाना है, नहीं। एक हमारा पीसफुल राइट है, एक हमारा आईनी हक है। हमारा लीडर गैर कानूनी तौर पर जेल के अंदर है, हम उसके साथ सॉलिडेरिटी के लिए जलसा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फॉर्म 47 हुकूमत जो है वो इतनी डर गई है कि PTI के वर्कर से तो वो डरती है, अब वो कंटेनर से भी और मस्जिद से भी डरती है। तो इनको अकल करनी चाहिए। बाकी तो खैर पढ़े लिखे तो है नहीं, कोशिश भी नहीं करते। खान साहब ने ठीक इनके बारे में कहा था, लेकिन जो अगेन डिसीजन मेकर्स हैं इस मुल्क के, उनको सोचना चाहिए। मुल्क इस वक्त हम अनऑफिशियली डिफॉल्ट ही कर चुके हैं। IMF की हम मिन्नतें करते फिर रहे हैं, जिन दोस्त ममालिक ने हमें कर्जे रोल ओवर करने थे हमारे, वो नहीं कर रहे, तो ये क्या मतलब है? हमें इथोपिया बना के छोड़ेंगे? बल्कि अब तो इथोपिया भी थोड़ा बहुत हमसे बेहतर ही हो गया जो हालात हमारे। लास्ट ये बता दें, कल का जलसा, उसके बाद क्या लायामल है? बाकायदा आगाज है एक मूवमेंट का? बिल्कुल जी, जलसों का ये सिलसिला है। बाकी जगहों पे भी हम पूरे पाकिस्तान में ये करेंगे, पंजाब में भी करेंगे, KP में भी करेंगे, जिस तरह वो शुरू है। इस्लामाबाद का सिंबॉलिक इस तरह है, वो 3-3.5 महीने से 4 महीने से यही NOC है, नहीं है, अदालत नहीं है, तो वो एक सिंबॉलिक हमारा एक सॉलिडेरिटी का एक शो है। और इंशाल्लाह कल आपको मजा आएगा।